मैं देखूंगा, अगर मेरी बहनों की आंखों में पता लग गया फिर ठीक है, नहीं तो कन्नड़ा बुलवा। इस सभा के अध्यक्ष हैदराबाद कर्नाटका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अमरनाथ पाटिल जी, हमारे स्थानीय होस्ट, हमारे पुराने साथी और नेता माननीय PR पाटिल जी, पंजाब से आए किसान आंदोलन के बड़े नेता जमहूरी किसान सभा के अध्यक्ष सतनाम अजनाला जी, हरियाणा से आए जय किसान आंदोलन के महासचिव दीपक लांबा जी, और मंच पर उपस्थित कर्नाटका के तमाम किसान संगठनों के नेतागण। मैं एक एक का नाम लेके बहुत समय नहीं लगाना चाहता, हमारे पुराने सब साथी हैं, नेतागण हैं। यहाँ कर्नाटका में आकर पूरे देश का एक अभियान शुरू करके मुझे एक विशेष खुशी मिलती है। कर्नाटका कागोडू सत्याग्रह की भूमि है, ये गोपाल गौड़ा के संघर्ष की भूमि है, ये प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी के संघर्ष की भूमि है, जिनसे मैंने प्रेरणा पाई है, उन लोगों के संघर्ष की भूमि है। उस कर्नाटका से आज ये अभियान शुरू करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। खुशी इसलिए भी हो रही है कि इतनी संख्या में हमारी महिला किसान यहाँ पे आई, क्योंकि आमतौर पे आपको पता होगा, खेती में अगर 100 घंटे का काम होता है तो उसमें से 70 घंटे का काम औरत करती है, महिला करती है। लेकिन जब नेता बनते हैं तो सारे पुरुष बैठ जाते हैं सामने आके। इसलिए मुझे बेहद खुशी है कि हमारी महिला किसान आज यहाँ पे आई हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, जिस सभा में, जिस अभियान में, जिस आंदोलन में महिला शामिल है, इसका मतलब है पूरा समाज उसको समर्थन दे रहा है, पूरा देश उसके साथ। इसका मतलब आपको मेरी हिंदी समझ आ रही है या कन्नड़ा चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे साथी पाशा साहब बहुत अच्छी कन्नड़ा में बात को कह देते हैं। आप वो चाहते हैं या कि हिंदी से चलेगा? इधर से चलेगा, आवाज आ रही है, उधर से नहीं आ रही। अच्छा, हमारे पाशा साहब भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि 75% आता है, चलेगा। सो कोई बीच में दिक्कत हो थोड़ा सा आप बता दीजिए, थोड़ा सा समरी बीच में बता दीजिएगा जब समझ में आए। आज इस देश में एक महान ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा है। आपने फोटो देखी होगी, टीवी पे आती है फोटो। दिल्ली के चारों तरफ किसान आके बैठे हुए, 100 किसान नहीं, 1000 किसान नहीं, लाखों किसान दिल्ली के चारों तरफ आके बैठ गए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आज 100 दिन पूरे हो गए। 100 दिन, एक सेंचुरी हो गया। क्यों बैठे हैं किसान? आप तस्वीर देखते होंगे, सोचते होंगे अच्छा क्या मामला है, कुछ 3 काले कानून है, कुछ ये मामला है। मैं बड़ा साधारण बात बता देता हूँ। वो बच्ची कहाँ गई? हाँ, मैं नहीं। ये जो बच्ची हमारे पास है, आजा आजा, ये घबराई हुई है। ये जो आंदोलन है, ये मेरे लिए नहीं है,
ये आपके लिए भी नहीं है, आपका भी सफेद दाढ़ी हो गया मेरी तरह, मेरे भी सफेद बाल आ गए, 10-15 साल में अपने तो सब इधर उधर हो जाए। ये जो आंदोलन है ये इस बच्ची की, ये बच्ची, ये जो बच्चा सामने खड़ा है, ये बच्चा जो बैठा है यहाँ, ये इन बच्चों के लिए, इस बच्ची के लिए आंदोलन है। जब ये बच्ची बड़ी हो जाएगी, जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, तब इस देश में रैयत, किसान बचेगा या नहीं बचेगा? क्या रैयत जो है, किसान जो है, वो मजदूर बन जाएगा? अपनी जमीन का मालिक बचेगा या नहीं? किसान इस देश में रहेगा या नहीं, इसका सवाल है। ये जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब किसान के पास सर उठा के कह सकेगा, ये हरा शॉल पहन के, कि मैं किसान हूं? क्या ये कह सकेगा? इसका सवाल है। मैं बड़ी साधारण भाषा में बता देता हूं, मोदी जी क्या कह रहे हैं और किसान क्या कह रहे हैं। मोदी जी कहते हैं किसान को कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया, उपहार लेके आया हूं। सर मोदी जी टीवी में, मैं किसान के लिए ऐतिहासिक सौगात लेके आया। कहते हैं ये अपना गिफ्ट आप अपने पास रख लो, हमें नहीं चाहिए। जब मैं बच्चा था हमें तो कभी बर्थडे गिफ्ट नहीं मिला, लेकिन आजकल बच्चों को बर्थडे गिफ्ट चाहिए होता है। तो जब बर्थडे गिफ्ट भी देती है तो माँ बच्चे के पापा को बोल देती है वो वाला खिलौना लाना, इसको अच्छा लगता है। तो गिफ्ट तो वो दिया जाता है जो किसी को पसंद हो। तो किसान कहता है मोदी जी, ये जो आप मुझे सौगात दे रहे हो, क्या सौगात है? मोदी जी 3 कानून दे रहे हैं किसान को। किसान कहता है मोदी जी, मुझे आपका गिफ्ट नहीं चाहिए, ये मैंने कभी मांगा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, आपने मेरे से पूछा नहीं कभी भी, ये अपना गिफ्ट आप अपने पास रखो और इसके बदले मुझे वो गिफ्ट दो जो मुझे चाहिए। इतना तो कह सकते हैं ना। मोदी जी उपहार दे रहे हैं, किसान कहता है मुझे आपका उपहार नहीं चाहिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वो चाहिए जो मैं अपने मुंह से मांग रहा हूं, वो आप दे दीजिए। और किसान क्या मांग रहा है? किसान मांग रहा है अपने फसल के दाम की गारंटी। भाषा साहब ये वाला हिस्सा आप समझा। मोदी जी कहते हैं हम 3 कानून लेके आए, इस कानून से क्या होगा? हम एपीएमसी में बैठे, प्रकाश जी ने समझाया एपीएमसी क्या है, मंडी है। ये मंडी जो है ये किसान के सर के ऊपर छत, जैसे हमारे छत पे ये लगा हुआ है, जैसे ये शेड है, शेड के ऊपर छत लगा हुआ, ये मंडी जो है ये किसान के सर के ऊपर छत। अच्छा नहीं है छत, ये छत लीक भी करता है, कहीं टूटा भी हुआ है, किसान परेशान भी होता है कभी कभी। यहाँ किसान मोदी जी के पास गया, मोदी जी ये छत ठीक नहीं है, इस छत को अच्छा कर दो। मोदी जी ने क्या जवाब दिया? मोदी जी ने कहा अच्छा, किसान की छत टूटी हुई है, छप्पर इसका लीक करता है, ऐसा करो इसका छप्पर ही हटा, इसके सर से छत हटा दो, तुम्हें रात को चांद दिखाई देगा, तुम्हें तारे दिखाई देंगे, तुम्हें आजादी मिल जाएगी, कितना आराम से रहोगे। किसान कहता है मोदी जी मुझे ये आजादी नहीं चाहिए, मुझे बिना छत के जीने की आजादी नहीं चाहिए। आप मेरी छत अच्छी कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो जैसी छत है वैसी छोड़ दो, कम से कम छत मेरे सिर से हटाओ मत।
ये किसान बात। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಂದ್ರಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗಿಫ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ನಾವು ಉಡುಗೊರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿವಸನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ SLC ನೋ PUC ನೋ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ, ನಾನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ದೇನೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ಆ ಉಡುಗೊರೆ 3 ಕರ. ರೈತರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಉಡುಗೊರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ಈ ಉಡುಗೊರೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಸಂತೋಷನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅನುಕೂಲನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಸುಖನೂ ನಾವು ಕೊಡೋಲ್ಲ. ಈ ಉಡುಗೊರೆ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಉಡುಗೊರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಉಡುಗೊರೆ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೆಳೆಗೆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ರೂಫ್ ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಲುಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಳೇ, ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ನಿಮ್ಮ ಈ ರೂಫ್, ಈ ಆಸರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ಯಾ, ಸರಿ ಅದು ಆಸರೆನೇ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ, ಅದೇ ಆಸರೆನೇ ಕಿತ್ತಾಕ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಚಂದ್ರಮ್ಮಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ಸೋರೋದಿದ್ರು ಸೋರ್ಲಿ, ಬಿಸಿಲಿದ್ರು ಬಿರ್ಲಿ, ಆಸರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ತೆಗಿಬೇಡಿ ಅಂತ ತುಂಬಾಳು ಬಿತ್ತು ರೈತರು. 1 ದಿನ ಅಲ್ಲ, 2 ದಿನ ಅಲ್ಲ, 100 ದಿನಗಳಿಂದ ಒಬ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ರಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೋರಾಟದ ಬಲವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಈ ದಿನ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಗೋಡು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಕನ್ನಡ ರೈತ ಸಂಘ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. किसान क्या चाहता है? किसान मोदी जी को कहता है, मोदी जी आप जो मेरे लिए गिफ्ट उपहार लेके आए हो, ये तो मुझे नहीं चाहिए। आप मुझे वो दे दीजिए जो मैं अपने मुंह से मांग रहा हूं। किसान को दान नहीं चाहिए, किसान को दाम चाहिए, फसल का दाम चाहिए, पूरा दाम चाहिए, अपने मेहनत की कमाई का हक चाहिए किसान को, और कुछ नहीं चाहिए। सो किसान कहता है, मोदी जी आपकी सरकार जो MSP घोषित करती है, बस वो दिला दीजिए। ये MSP क्या है? जब भी कोई फसल किसान होता है, उससे पहले तो
6 महीना पहले सरकार किसान को कहती है कि तुम चना की फसल बो दो। चना की फसल का आप क्या उसको कन्नड़ में बोलते हैं? कडली, चना कडली बोलते हैं जिसे आप। तो उसे सरकार कहती है कि इस फसल पे किसान को 1 क्विंटल का कम से कम 5,100 रुपया मिलना चाहिए, 5,100 रुपीज। सरकार कहती है, हम नहीं कहते, सरकार कहती है 5,100 रुपया तुम्हें मिलना चाहिए। ठीक है भाई, जिसका मतलब कि सरकार कहती है अगर 5,100 से ज्यादा तुम्हें मिलता है तो ठीक बात है, अच्छी बात है, तुम जाओ मंडी में जाओ, अपना बेचो, घर लाओ, पैसा खाओ। लेकिन अगर 5,100 से कम मिलेगा तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो किसान को कम से कम 5,100 रुपया दिलवाए। अब मैं पूछता हूं, आज हम कलबुर्गी मंडी में बैठे, यहां पे चना का क्या रेट चल रहा है? मैंने पूछा, यहां पे आज रेट है 4,800 रुपया, 300 रुपया कम चल रहा। सरकार की गारंटी है 5, किसान को मिल रहा है 4,800, जिसे सरकार मिनिमम कहती है, कम, उससे भी कम किसान को मिल रहा है। मैं पूछता हूं सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार यहां आके किसान की खरीदी कर रही है 5,100 रुपए? आप मक्का की फसल देखिए, सरकार कहती है कि मक्का की फसल, मक्का ही बोलते हैं आप, जोड़ा मक्का, सरकार कहती है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1,850 रुपया, 1,850, 1,850। किसान को कितना मिल रहा है? 1,500 रुपया मिल रहा है, इससे ज्यादा नहीं मिल रहा कहीं पे भी किसान। 1,500 रुपया, सही बोल रहा हूं सर? यहाँ कई किसान बैठे हैं, सब हैं, इससे ज्यादा मिल रहा है क्या किसान? नहीं मिल रहा। तो ये जो 350 रुपए की लूट मक्का में है, जो 300 रुपए की लूट चना में है, उसका कौन जिम्मेदार? तो आज किसान कहता है, मोदी जी आप मुझे और कुछ मत दो, अपनी गिफ्ट मत दो, 3 कानून मत दो, आप मुझे ये जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप बोलते हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, इसकी गारंटी दे दो, इसकी कानूनी गारंटी दे दो। आज यहाँ कलबुर्गी में जब चना का किसान लेके आ रहा है अपना चना, उसको 4,800 रुपया मिल रहा है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो हाथ जोड़ सकता है, वो कह सकता है नहीं मेरा इतना ले लीजिए, वो मंडी के पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा, आप सरकारी खरीद शुरू कर दीजिए, सरकार खरीद शुरू नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कानूनी अधिकार बन जाए तो फिर किसान हाथ जोड़ के नहीं जाएगा, किसान मुट्ठी तान के जाएगा, किसान कहेगा मेरा हक है दो, नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, कचहरी में जाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर दूंगा, मैं कुछ भी कर दूंगा। भाई साहब मुझे बता रहे हैं कि मूंग का रेट, मूंग की दाल जो है उसका सरकार का एमएसपी है 7,200 रुपया एक किलो, और मार्केट में 6,000 रुपया, 6,500 रुपए में चल रहा है। ये सब तरफ हो रहा है। मैं कितनी फसलों का आपको गिनाऊं? तो किसान कहता है मुझे आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दो। सरकार कहती है
कानूनी गारंटी देने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें वैसे दे देंगे। किसान कहता है वैसे तो मैंने देख लिया, पिछले 50 साल से ये चल रहा है, ये तो कभी नहीं मिलेगा मुझे। आप कानून में लिख के देंगे तो फिर आप नहीं देंगे तो मैं कोर्ट कचहरी से ले लूंगा। मोदी जी के लोग कहते हैं ये तो बड़ी गलत बात है। वो क्या कहते हैं, कांग्रेस ने दिया था, कांग्रेस के राज में कभी भी कानूनी हक नहीं था, हमसे क्यों मांगते हो। मैं कहता हूं सर, अगर कांग्रेस ने दिया होता तो आप प्रधानमंत्री थोड़े ही होते मोदी जी। कांग्रेस ने नहीं दिया, इसीलिए तो कांग्रेस को सत्ता से नीचे उतारा, इसीलिए तो आपको प्रधानमंत्री बनाया। अब आप कहते हो कांग्रेस ने नहीं दिया। अरे पिछली सरकार को क्यों दोष देते हो, आप बताइए आपने क्या किया। 6 साल आपको हो गए हैं, आपसे हम पूछते हैं आपने क्या किया। इसका कोई जवाब नहीं। मोदी जी के लोग कहते हैं नहीं ये तो संभव नहीं है सरकार के लिए देना। पता है क्या, सन 2011 में जब मोदी जी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे उनको चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में क्या लिखा था कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए। तो मैं कहता हूं मोदी जी आप मेरी बात मत सुनिए, आप इन किसान नेताओं की बात मत सुनिए, आप नरेंद्र मोदी की बात तो सुन लीजिए कि मोदी जी आप अपनी बात सुन लीजिए, जो आप 2011 में कहते थे उस बात को लागू करवा दीजिए, किसान को उसका कानूनी हक दिलवा दीजिए। और आज यहां से हम यही अभियान शुरू कर रहे हैं, कर्नाटका से शुरू कर रहे हैं, इसके बाद आंध्र प्रदेश जाएंगे, तेलंगाना जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे और सब जगह किसान खड़ा होके कहेगा एमएसपी दिलाओ। मोदी जी कहते हैं एमएसपी था, है, रहेगा, जिसका मतलब है एमएसपी सिर्फ कागज पे था, कागज पे है, कागज पे ही रहेगा, देंगे नहीं हम कभी भी। हम कहते हैं मोदी जी अगर एमएसपी था, है, रहेगा तो दिलवा दो ना, बस और कुछ नहीं कहते, किसान की और कोई मांग नहीं है। हम कह रहे हैं अगर एमएसपी है तो आप दिलवा दीजिए। दिलवा दीजिए किसान 100 रुपया, आप दिलवा दीजिए मक्का की फसल पे 1850 रुपया, सोयाबीन पे 3880 रुपया, ज्वार की फसल पे 2620 रुपया, आप दिलवा दीजिए, हम मान जाएंगे। तो दोस्तों आज इस अभियान को हम यहाँ कर्नाटका से आरंभ कर रहे हैं। मैं देश भर के किसानों की तरफ से आपके पास निवेदन लेके आया। आज दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में किसान बहुत बड़ी बड़ी महापंचायत कर रहे हैं। एक एक महापंचायत में 1-1 लाख लोग आ रहे हैं, इतनी बड़ी महापंचायत हो रही। दक्षिण भारत में किसान क्यों नहीं खड़ा हो? मैं चाहता हूं कि कर्नाटका से हम ये जवाब देना शुरू करें कि ये सिर्फ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर भारत के किसान की लड़ाई नहीं है, ये पूरे के साथ है। पुरुष किसान खड़े हैं, महिला किसान खड़ी है। अगर पंजाब का किसान खड़ा है तो कर्नाटका का किसान भी खड़ा है, हरियाणा के किसान खड़े हैं तो तेलंगाना के किसान भी खड़े हैं, और हम सब मिलकर इस संघर्ष को राष्ट्रीय संघर्ष बनाएं। आंदोलन में लगभग 300 किसान शहीद हो चुके हैं, 300 किसान मर गए हैं। इतनी सर्दी थी दिल्ली में 2 महीना पहले, आपको तो यहाँ कर्नाटका में इतनी सर्दी का पता नहीं है।
एक दिन मैं शाहजहांपुर बॉर्डर पे था, सुबह उठा तो मैंने देखा कि कांच के ऊपर बर्फ जम गई है, बर्फ जम गई थी वहां। उतनी सर्दी में किसान सड़क के ऊपर सो रहे। वो किसान जो इतनी सर्दी में सड़क पे सोता है, जो अब इतनी गर्मी के अंदर वहां बैठेंगे सड़क के ऊपर, वो आपसे सहयोग चाहते हैं। वो कर्नाटका के किसान से सहयोग चाहते हैं, वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के किसान से सहयोग चाहते हैं। और सहयोग यही कि इस आंदोलन को अब हमें एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाना। और मैं यहाँ कर्नाटका की भूमि पे, जिसने इस देश के बड़े बड़े किसान आंदोलन किए, पूरे देश के किसानों को दिशा दिखाई है कर्नाटका में, मैं उस कर्नाटका में आके कर्नाटका के किसान संगठनों से, हमारे किसान नेताओं से और हमारे किसान बहनों से, किसान भाइयों से, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम अब हम यहां एक सिलसिला शुरू करें। हर जगह मंडी में जाएं, हर मंडी में जाके कहें, प्रधानमंत्री जी एमएसपी दिलाओ। एमएसपी जो आप अपने मुंह से बोलते हो, बस मेरी जेब तक दिलवा दो, उसकी कानूनी गारंटी चाहिए। एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने का एक अभियान आज से हम शुरू कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप सबका इसमें सहयोग मिलेगा और हम सब इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाएंगे और इस आंदोलन को मजबूत करके हम इस देश में किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे। ये इतना बड़ा किसान आंदोलन हो रहा है जो एक पीढ़ी में एक बार होता है। 20-25 ये आंदोलन जीतेगा तो हम सब जीतेंगे। ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए ये आंदोलन जीत। और अगर किसी कारण से ये आंदोलन सफल नहीं होता है तो आने वाले 20, 25, 30 साल तक कोई किसान आंदोलन नहीं होगा इस देश में। लोग कहेंगे जब लाखों किसान आके कुछ नहीं कर सके तो तुम लोग क्या करते। इसलिए हम सबको खड़ा होना है। ये किसान की इज्जत का सवाल है। ये वो जो बच्चा बैठा है, इस बच्चे के भविष्य का सवाल, हम सब इसको करेंगे। तो मिलके हम बोलिए, मैं कन्नड़ा में तो भाषण नारा दे नहीं सकता, पर किसान एकता जिंदाबाद का नारा तो हम सब लगा सकते हैं। मेरे साथ मिलके सब भाई बहन सब लोग मिलके नारा दीजिए, किसान एकता। जब तक बहनों का हाथ नहीं उठेगा तब तक मैं नारा बोलता जाऊंगा। जब आप सबका हाथ उठेगा तो अच्छा पता लगेगा। और ऐसे नहीं, किसान अपना हाथ जब यूं उठाता है तो इसका मतलब होता है जाति, धर्म, झंडा, अपना पार्टी, ये सबसे अलग अलग हो जाता है, भाषा इससे अलग होता है। जब यूं करता है तो किसान एक हो जाता है। तो मुट्ठी बंद करके किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। बहुत बहुत ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ಯೋಗೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೋರ್ವ